मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2011 की एक जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है द अनटचेबल्स। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें। पेरिस में एक देर रात ड्रिस अपने नियोक्ता फिलिप को शहर के माध्यम से गाड़ी चला रहा है। जब ट्रैफिक में इंतजार करना बहुत उबाऊ हो जाता है तो ड्रिस गति सीमा को तोड़ देता है और बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगता है, अन्य कारों को चकमा देते हुए और ट्रैफिक संकेतों की परवाह नहीं करता। इससे पुलिस उसका पीछा करने लगती है और ड्रिस 100 यूरो की शर्त लगाता है कि वह उन्हें चकमा दे सकता है। लेकिन एक पुल के नीचे से गुजरने के बाद पुलिस दोनों तरफ से घेर कर उन्हें पकड़ लेती है। हालांकि ड्रिस ज्यादा चिंतित नहीं दिखता और इस बार वह 200 यूरो की शर्त लगाता है कि वह उन्हें एक एस्कॉर्ट दिला सकता है। पुलिस उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहती है और वह अभिनय करना शुरू कर देता है। नाराजगी दिखाते हुए कहता है कि फिलिप पे हिल नहीं सकते और वह उन्हें अस्पताल ले जा रहा था। अधिकारियों को इसका सबूत तब मिलता है जब वे ट्रक में एक व्हील चेयर पाते हैं और जब वे फिलिप के पास जाते हैं तो वे उसे झटके खाते हुए देखते हैं, जो कि एक अभिनय भी है। यह देखते हुए कि यह एक आपात स्थिति है, पुलिस ड्रिस को गतिसीमा तोड़ने के लिए माफ कर देती है और अस्पताल के रास्ते में उनके साथ एस्कॉर्ट के रूप में चलने का प्रस्ताव देती है। शर्त जीतने का जश्न मनाने के लिए ड्रिस अर्थ विंड एंड फायर का सितंबर बजाता है और जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो पुलिस के जाने के बाद वह फिलिप के साथ धूम्रपान साझा करता है। ड्रिस वादा करता है कि वह इसे संभाल लेगा और अस्पताल के स्टाफ के उन्हें ढूंढने से पहले ही उन्हें वहां से ले जाता है। यह दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उनकी सहायक मैगली उनके लिए एक नए देखभालकर्ता को खोजने के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि सभी आवेदकों के पास उनके साक्षात्कार प्रश्नों के लिए बहुत सामान्य या अजीब उत्तर हैं। लेकिन वे अचानक चौंक जाते हैं जब ड्रिस अंदर आता है, इस बात की परवाह किए बिना कि अभी उसकी बारी नहीं है, क्योंकि वह केवल कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाना चाहता है ताकि यह कहा जा सके कि वे उसे नौकरी पर नहीं रखेंगे ताकि वह बेरोजगारी लाभ प्राप्त कर सके। वह सीधा और थोड़ा असभ्य है, यहाँ तक कि मैगली पर भी फप्तियां कसता है। लेकिन फिलिप उसे मनोरंजक पाते हैं और उसे अगले दिन उसके हस्ताक्षरित कागजात के लिए वापस आने के लिए कहते हैं। ड्रिस एक साधारण मोहल्ले में अपने घर लौटता है और नहाने की कोशिश करता है, जबकि उसके छोटे भाई बहन उसे परेशान करते हैं, लेकिन वह समय पर नहाने में सफल हो जाता है, धन्यवाद उसकी बहन मीना को, जो दूसरों से थोड़ी बड़ी और अधिक जिम्मेदार है। जब वह अपनी मां के आने का इंतजार कर रहा होता है, वह खिड़की से देखता है और नोटिस करता है कि उसका भाई आदमा एक संदिग्ध कार से बाहर निकल रहा है। जब लड़का अपार्टमेंट में प्रवेश करता है तो वह बस कहता है कि वह स्कूल में था और अपना बैग लेकर फिर से चला जाता है, जिससे ड्रिस को और भी यकीन हो जाता है कि वह कुछ गड़बड़ कर रहा है। शाम को उसकी मां आती है और वह उसे एक फैबर्जे अंडा देता है जो उसने चुराया था और बताता है कि वह छुट्टी पर था। जब वह पूछती है, लेकिन वह उसे देखकर खुश नहीं होती क्योंकि वह 6 महीने के लिए गायब हो गया था और कभी फोन नहीं किया और अब वह अचानक ऐसे आ गया है जैसे उसका घर एक होटल हो। जैसे ही वह उसकी सभी झूठों से पूरी तरह तंग आ चुकी है और उसके पास अन्य बच्चे भी हैं जिनकी उसे देखभाल करनी है, वह उसे बाहर निकाल देती है और कहती है कि वापस ना आए। ड्रिस रात को कुछ पड़ोस के दोस्तों के साथ धूम्रपान और कुछ स्नैक्स के साथ बिताता है। अगले दिन ड्रिस अपने कागजात के लिए फिलिप के घर जाता है और वहां उसे हाउसकीपर येवोन मिलती है जो उसे जगह दिखाती है और फिलिप की दैनिक दिनचर्या के बारे में बताती है। वह उसे वह कमरा भी दिखाती है जो उसे अपना बाथरूम के साथ मिलेगा। ड्रिस बाथटब को घूरने से खुद को रोक नहीं पाता, इससे पहले कि उसे फिलिप से मिलने के लिए ले जाया जाता है, जो हस्ताक्षरित कागज के साथ एक नौकरी का अवसर भी प्रदान करता है। ड्रिस 1 महीने के परीक्षण को स्वीकार करता है और फिलिप उसे बताता है कि वह शर्त लगाता है कि वह 2 सप्ताह भी नहीं टिकेगा। अपने सामान को कमरे में लाने के बाद ड्रिस को सिखाया जाता है कि फिलिप की देखभाल कैसे करनी है। उसे सीखना होगा कि उसके पैरों को कैसे उत्तेजित रखना है, उसे व्हील चेयर में कैसे बैठाना है, उसे नहलाने और उसके कपड़े बदलने में कैसे मदद करनी है। चीजें तब अजीब हो जाती हैं जब ड्रिस को पता चलता है कि उसे उसके लिए ऊंचे मोजे पहनाने होंगे और यहाँ तक कि फिलिप के बाथरूम का उपयोग करने के बाद उसकी सफाई भी करनी होगी। लेकिन चाहे वह कितना भी शिकायत करे और कहे कि वह ये काम नहीं करेगा, वह अंततः उन्हें अपने काम का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेता है। बाद में शाम को जब वह छत पर स्नैक का आनंद ले रहा होता है तो उसे फिलिप की बेटी एलिसा और उसके बॉयफ्रेंड बास्टियन द्वारा बाधित किया जाता है, जो एक निजी जगह की तलाश में होते हैं और वह अपनी बियर साझा करने से इनकार करने के बाद उन्हें बाहर निकाल देता है। ड्रिस जल्दी ही फिलिप के साथ दैनिक दिनचर्या में ढल जाता है। भले ही शुरू में वह कुछ गलतियां करता है जिनसे वह सीखता है, जैसे फोन को फिलिप के कान पर लगाने के बजाय उसे थमा देना या नहाते समय बेबी मॉनिटर भूल जाना। वह अपने मेल को अलग अलग फोल्डरों में व्यवस्थित करना भी सीखता है। ज्यादातर पत्र वह फिलिप के लिए खोलता है, लेकिन कुछ निजी पत्र हैं जिन्हें देखने की उसे अनुमति नहीं है। जब उसे महिला एस्कॉर्ट्स का प्रचार करने वाला एक फ्लायर मिलता है तो वह उन्हें कचरे में फेंकने के बजाय उनके लिए एक फाइल शुरू करने का निर्णय लेता है, जैसा कि फिलिप कहता है। हालांकि इस नई जिंदगी में सब काम ही नहीं है। ड्रिस अभी भी यह सुनिश्चित करता है कि वह अच्छा समय बिताए। वह मैगली को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सफल नहीं होता और कभी कभी एस्कॉर्ट्स को अपने साथ बिस्तर में शामिल होने के लिए बुलाता है। एक सुबह जब येवोन उसे देर से आने के लिए डांटने उसके कमरे में आती है तो उसे उसके बैग में कुछ खतरनाक हथियार मिलते हैं, लेकिन वह उन पर अभी टिप्पणी नहीं करती। आज ड्रिस का काम फिलिप को इधर उधर ले जाना है, लेकिन वह उसे वैन के पीछे सामान की तरह रखने से मना कर देता है। इसलिए इसके बजाय वह उसे उन शानदार कारों में से एक में ले जाता है जो ज्यादा उपयोग में नहीं आती। फिलिप, जो पहले सोचता है कि यह उपयुक्त नहीं है और कहता है कि उन्हें व्यवहारिक होना चाहिए, जल्द ही तेज कम उबाऊ सवारी के विचार से उत्साहित हो जाता है। हालांकि येवोन अभी भी असहमति जताती है। जब वे इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके प्रवेश द्वार पर एक पड़ोसी ने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, दरवाजे पर लगे संकेत को नजरअंदाज करते हुए, जो कहता है कि यह मना है। ड्रिस समय बर्बाद नहीं करता और उस आदमी के पीछे जाता है, उसे उसकी शर्ट के सामने से पकड़कर धमकाता है जब तक कि वह कार नहीं हटा देता। फिलिप उसकी हरकतों से प्रभावित होता है, लेकिन येवोन एक बार फिर असहमति जताती है। दोनों एक संग्रहालय जाते हैं जहां फिलिप एक कलाकृति खरीदने की योजना बना रहा है जिसे ड्रिस पैसे के लायक नहीं मानता क्योंकि वह सिर्फ कैनवास पर एक लाल धब्बा है। बाद में फिलिप एक अपने रिश्तेदार से मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि हर कोई ड्रिस के बारे में चिंतित है क्योंकि वह हिंसक हो सकता है।
उसने यह भी पता लगाया है कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिप को परवाह नहीं है, वह उसकी सराहना करते हैं। ड्रिस क्योंकि वह उस पर दया नहीं करता और उसके साथ मजाक करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैगली पर हिट करने के एक और असफल प्रयास के बाद ड्रिस रसोई में यवोन के साथ रात का खाना खाता है, जबकि फिलिप मैगली को एक पत्र लिखने के लिए बोलता है। यह दावा करते हुए कि यह एक निजी बातचीत है, यवोन बेबी मॉनिटर बंद कर देती है और समझाने लगती है कि क्या हो रहा है। फिलिप एक महिला जिसका नाम एलेनोर है के साथ पत्राचार करता है। ये वे पत्र हैं जिन्हें उसने ड्रिस को खोलने नहीं दिया, लेकिन उसने एलेनोर से कभी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की है। उनका संबंध केवल पत्राचार के माध्यम से है। प्यार की बात करते हुए ड्रिस यवोन को चिढ़ाता है कि माली उसे हमेशा कैसे देखता है, इससे पहले कि वह सोने जाए। वह सोने की कोशिश कर रहा है जब वह बेबी मॉनिटर से कुछ अजीब आवाजें सुनता है। फिलिप को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे अनदेखा करने में असमर्थ, भले ही वह कोशिश करे। ड्रिस उसके कमरे में जाता है और उसे शांत शब्दों और गीले कपड़े से उसका चेहरा पोंछते हुए धीरे धीरे हमले से बाहर निकालता है। फिलिप अंततः सो जाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद फिर से जाग जाता है और कहता है कि उसे हवा की जरूरत है। इस बार ड्रिस हिचकिचाता नहीं है। वह फिलिप को व्हील चेयर पर बिठाता है, उसे कंबल से ढकता है और उसे नदी के किनारे टहलाने ले जाता है। यह पहली बार है जब फिलिप ने लंबे समय बाद रात में पेरिस देखा है और अब वह अधिक आराम महसूस कर रहा है। वह ड्रिस को बताता है कि दवा केवल कुछ हद तक ही मदद कर सकती है और कभी कभी उसे भूतिया दर्द होता है। जब वे कुछ लड़कियों को चलते हुए देखते हैं तो फिलिप यह भी स्वीकार करता है कि वह अपनी स्थिति के कारण किसी महिला को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है, लेकिन जब उसके कानों की मालिश की जाती है तो वह कुछ संतोष का आनंद ले सकता है, क्योंकि वे संवेदनशील क्षेत्र हैं। जब फैंटम दर्द फिर से उभरने की धमकी देता है तो ड्रिस फिलिप के साथ अपनी एक सिगरेट साझा करता है, जो पहले संदेह करता है लेकिन अंत में उसे पसंद करने लगता है। बाद में वे एक रेस्तरां में जाते हैं जहां वे खाना साझा करते हुए मजाक करते हैं और फिलिप अपनी कहानी का और हिस्सा साझा करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से तब मुलाकात की जब वे छात्र थे और थोड़े समय बाद उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी को 5 बार गर्भपात हुआ और एक लाइलाज बीमारी का पता चला। तभी उन्होंने एलिसा को गोद लिया। फिलिप को हमेशा प्रतियोगिताएं, चरम खेल और गति पसंद थी और एक पैराग्लाइडर ने उन्हें वह दिया। यह पैराग्लाइडिंग सत्र के दौरान था जब खराब मौसम के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हालांकि वह अब भी सोचता है कि उसकी असली विकलांगता कुर्सी नहीं है, बल्कि अपनी पत्नी के बिना जीना है। थोड़ा और मजाक करने के बाद फिलिप को तारीख याद आती है और उसे एहसास होता है कि ड्रिस ने अपना 1 महीने का परीक्षण पास कर लिया है, इसलिए अब वह आधिकारिक रूप से नियुक्त हो गया है। लेकिन उसे शुरुआत में वह फेबर्जे अंडा वापस लाना होगा जो उसने चुराया था, क्योंकि यह उसकी पत्नी का उपहार था। वह हर साल उसे एक देती थी और उसके पास उनके साथ बिताए समय के अनुसार ठीक 25 है। अगले दिन ड्रिस मीना से बात करने जाता है जब वह स्कूल से निकल रही होती है, जो थोड़ी नाराज है क्योंकि उसने उसके संदेशों का जवाब नहीं दिया है, सिवाय अंडे को खोजने के लिए कहने के। वह उसे कुछ पुलिस वालों के बारे में भी बताती है जो उनके घर फोन कर रहे हैं। बाद में वह आदामा से मिलने जाता है जो कबूल करता है कि उसके पास 30 ग्राम मिले थे। ड्रिस उसे लंच पर ले जाना चाहता है, लेकिन आदामा मना कर देता है और पहले वाली संदिग्ध कार में बैठ जाता है। बाद में ड्रिस को अनुमति दी जाती है कि वह फिलिप के साथ मौजूद रहे जब वह एलेनोर के लिए अपनी चिट्ठी मगाली को लिखवाता है। उसे लगता है कि यह शायरी बहुत उबाऊ है और फिलिप को अधिक सीधे होना चाहिए। वह यह सुनकर भी हैरान है कि यह 6 महीने से चल रहा है और उन्होंने कभी तस्वीरें नहीं बदली। जब उसे एक पत्र में उसका फोन नंबर मिलता है तो वह इसे एक संकेत मानता है और उसे कॉल करता है, जिससे फिलिप को फोन लेना पड़ता है और आखिरकार उसे लिखित शब्दों के बाहर बात करनी पड़ती है। उनकी बातचीत इतनी अच्छी होती है कि फिलिप अब हर समय उसे फोन पर बात करता है, यहाँ तक कि जब वह और ड्रिस ओपेरा में जाते हैं उस दौरान ड्रिस हंसता है और पोशाकों का मजाक उड़ाता है। अगले दिन ड्रिस फिलिप को एलेनोर के साथ तस्वीरें बदलने के लिए राजी करता है और व्हील चेयर में उसकी एक तस्वीर चुनता है। बाद में जब वह पेंटिंग कर रहा होता है तो एलिसा उसके कमरे में सिगरेट मांगने के लिए आती है और उसके कलात्मक बनने की कोशिश का मजाक उड़ाती है। गुस्से में आकर वह उसे बाहर निकाल देता है और फिलिप के पास जाता है, जो वर्तमान में यवोन से उस तस्वीर को बदलने के लिए कह रहा है जिसमें वह क्वाड्रिप्लेजिक नहीं था। वह तस्वीर को एस्कॉर्ट फाइल के अंदर छुपा देती है। ठीक उसी समय जब ड्रिस अंदर आता है, एलिसा की शिकायत करते हुए और फिलिप से कहता है कि उसे अनुशासित करने की जरूरत है, जिस पर यवोन सहमत होती है। फिलिप सहमत होते हैं कि वह उससे बात करेंगे, लेकिन वह तब अधिक चौंक जाते हैं जब ड्रिस यह बता देता है कि वह पेंटिंग कर रहा है। दिन बीतते जाते हैं और फिलिप और ड्रिस के बीच दोस्ती बढ़ती जाती है। ड्रिस उसे बर्फ में खेलने ले जाता है और जब वह दौड़ने जाता है तो उसे अपने साथ ले जाता है। फिलिप उसे उसका पहला सूट दिलाते हैं और अपनी बेटी को डांटते हैं, जबकि ड्रिस बेबी मॉनिटर के माध्यम से उन्हें सुनता है। जब ड्रिस अपनी पहली पेंटिंग खत्म करता है तो वह इसे मगाली को दिखाता है, जो उसे थप्पड़ मार देती है जब वह उसे चूमने की कोशिश करता है। हालांकि फिलिप को पेंटिंग पसंद आती है और वह वादा करता है कि वह इसे बेचने की कोशिश करेगा। वे दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं, जैसे तेज कार लेना, जॉइंट साझा करना और यहाँ तक कि साथ में एस्कॉर्ट्स को बुलाना। जब फिलिप का जन्मदिन आता है तो वह इसके बारे में बहुत उत्साहित नहीं होता। हर साल वह दिखावा करता है कि उसे आश्चर्य हुआ है कि वे एक पार्टी कर रहे हैं और उसे उन सभी रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है जो केवल यह देखने के लिए उस दिन आते हैं कि वह अभी भी जीवित है। फिलिप कहते हैं कि यह सब काफी उबाऊ होगा। जब वह और मेहमान कुछ लाइव शास्त्रीय संगीत का आनंद ले रहे होते हैं, ड्रिस एलिसा को ढूंढते हैं जो अपने कमरे में रो रही होती है। यवोन की कुछ गोलियां लेने के बाद जो उसे मार नहीं पाएंगी जैसा उसने सोचा था। वह दुखी इसलिए है क्योंकि बास्टियन ने उससे ब्रेकअप कर लिया और उसे बदनाम किया, इसलिए वह ड्रिस से लड़के से बात करने के लिए कहती है, जिसे वह एक कीमत पर करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच फिलिप अपने रिश्तेदार को ड्रिस की पेंटिंग दिखा रहा है और उसे 11,000 यूरो में खरीदने के लिए मना लेता है। ड्रिस वापस डाइनिंग रूम में जाता है और यवोन से बात करता है, जो उसे बताती है कि मगाली का किसी फ्रेड नाम के व्यक्ति के साथ संबंध है, लेकिन इस समय चीजें थोड़ी कठिन है, जिससे ड्रिस को उम्मीद मिलती है। जैसे ही पार्टी खत्म होने लगती है, फिलिप ड्रिस को शास्त्रीय संगीत के इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण गाने सुनाते हैं, लेकिन वह केवल मजाक में जवाब दे सकता है।
बैंड के खत्म होने के बाद वह अपना आईपॉड लाता है और अर्थ विंड एंड फायर का बूगी वंडरलैंड बजाता है इससे पहले कि वह स्टार फर्श के बीच में ही नाचना शुरू कर देता है। वह एक अद्भुत डांसर है और वह बाकी पार्टी को भी उसके साथ नाचने के लिए मना लेता है, जिसे फिलिप देखना पसंद करता है। बाद में जब फिलिप को सुलाने के लिए ड्रिस एलेनोर का उसे लिखा ताजा पत्र खोलता है, उसने अपनी तस्वीर भेजी है जिसमें वह काफी सुंदर लग रही है और कह रही है कि उन्हें अगले हफ्ते मिलना चाहिए जब वह पेरिस आएगी। जब डेट का दिन आता है, येवोन और ड्रिस फिलिप को दर्जनों कपड़े पहनाते हैं जब तक कि उन्हें सही कपड़ा नहीं मिल जाता। और चूंकि येवोन फिलिप को डेट पर ले जाएगी, ड्रिस अपने छुट्टी के दिन बास्टियन से मिलने जाता है और उसे धमकाता है जब तक कि लड़का एलिसा से माफी मांगने और उसे हर दिन क्रोइसेंट लाने के लिए तैयार नहीं हो जाता। वह उससे उसके बाल ठीक करने के लिए भी कहता है। इसके बाद वह अपनी मां से मिलने उसके काम पर जाता है, लेकिन केवल दूर से उसे देखने के लिए। रेस्तरां में येवोन और फिलिप एलेनोर का इंतजार कर रहे हैं, जो बहुत देर से आ रही है। 1 घंटे इंतजार करने के बाद फिलिप हार मान लेता है, ड्रीस को फोन करके उसे ले जाने के लिए कहता है और फिर रेस्तरां से चला जाता है बिना यह देखे कि एलेनोर उसी समय आ रही है। उसी रात फिलिप ड्रीस को अपने निजी विमान में अपने साथ ले जाता है और उसे तस्वीर बेचने से मिली रकम देता है, जिससे वह बेहद खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह वे ग्रामीण इलाके में पहुंचते हैं और फिलिप पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है। ड्रीस को भी अपने साथ खींच लेता है। ड्रीस इससे कुछ लेना देना नहीं चाहता, लेकिन शुरू में घबराने के बाद वह अनुभव का आनंद लेने लगता है। जब वे घर लौटते हैं तो अदामा वहां ड्रिस का इंतजार कर रहा होता है और उसके चेहरे पर निशान देखकर उसे डांट पड़ती है। अदामा फिर भी ड्रिस को नहीं बताता कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, इसलिए ड्रिस उसे उसके कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह मिना को फोन करके बताता है कि चिंता न करें और फिलिप को सुलाने जाता है। हालांकि फिलिप अभी नींद में नहीं है। ड्रीस को अपने साथ एक पेंटिंग देखने के बाद वह उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है, जिसके बारे में ड्रीस पहले बात नहीं करना चाहता, लेकिन अंततः मान जाता है। पता चलता है कि अदामा तकनीकी रूप से उसका भाई नहीं है और उसके माता पिता वास्तव में उसके माता पिता नहीं है, वे उसके चाचा और चाची हैं। वे उसे सेनेगल से तब लाए थे जब वह 8 साल का था, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते थे और उसका असली नाम बकारी बासारी है, लेकिन क्योंकि अन्य बच्चों का भी वही नाम था, उन्होंने उसे इद्रिस कहा और वह इद्रिस बन गया। एक दिन उनकी चाची चमत्कारिक रूप से गर्भवती हो गई और उनके चाचा की मृत्यु के बाद और भी पुरुष और बच्चे थे। जिस तरह से ड्रिस ने एलिसा के बारे में उनसे बात की थी, फिलिप बताते हैं कि आत्मा को अनुशासन की जरूरत है, इसलिए वह ड्रिस को नौकरी से निकाल देते हैं ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके, क्योंकि वह अपनी पूरी जिंदगी एक बूढ़े आदमी की देखभाल में नहीं बिता सकता। अगली सुबह जब बास्टियन ने अपनी रोज की क्रोइसेंट लाते हुए बेहतर हेयर स्टाइल में आया, ड्रीस अपना सामान पैक करता है और जाने की तैयारी करता है। मगाली अलविदा कहने आती है और जब ड्रिस आखिरी बार उस पर डोरे डालने की कोशिश करता है तो मगाली उसे अपने साथी फ्रेड से मिलवाती है, जो फ्रेडरिक का संक्षिप्त रूप है। पता चलता है कि मगाली पुरुषों में रुचि नहीं रखती और ड्रिस वहीं हार मान लेता है। घर से बाहर जाते समय वह बेबी मॉनिटर येवोन को वापस देता है और उसे मगाली के बारे में झूठ बोलकर उसे परेशान करने के लिए चिढ़ाता है। बदले में वह उसे एस्कॉर्ट फाइल देती है जिसे उसने शुरू किया था और वह निराश होता है जब उसे पता चलता है कि उसने जो तस्वीर चुनी थी वह वहां छिपी हुई है। ड्रिस फाइल को फेंक देता है, लेकिन वह तस्वीर अपने पास रखता है। बाहर निकलने पर वह देखता है कि एक कार फिर से प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रही है, इसलिए वह उससे हटने के लिए कहता है, भले ही वह अब वहां काम नहीं करता। जब आदामा उसे इसके लिए टोकता है तो ड्रिस कहता है कि यह सिद्धांत की बात है। कुछ घंटे बाद दोनों भाई अपनी मां को स्टेशन से लेने जाते हैं, जबकि घर पर फिलिप अपने नए देखभालकर्ता के साथ पहला डिनर कर रहे हैं, जो उबाऊ और नीरस है, और फिलिप बिना कुछ खाए ही उसे छोड़ने का फैसला करते हैं। चूंकि येवोन माली के साथ डेट पर बाहर है, उसे डांटने के लिए कोई नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ड्रिस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है। वह फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ घूमता है और संदिग्ध कार में बैठे लोगों से कहता है कि वे अब आदामा को परेशान न करें। जब वह एक इंटरव्यू में जाता है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, तो वह खुद को व्यावहारिक कहकर और फिलिप के लिए काम करते समय प्राप्त कला ज्ञान का उपयोग करके नियोक्ता को प्रभावित कर लेता है। इससे उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। फिलिप अपने नए देखभालकर्ता को नापसंद करता रहता है और लगातार खराब मूड में रहता है। एक रात वह घर में किसी को भी अपनी भूतिया दर्द में मदद करने से मना कर देता है, इसलिए येवोन ड्रीस को बुलाती है और उसे आने के लिए कहती है। इसी तरह वे खुद को शुरुआत की स्थिति में पाते हैं। पहले पुलिस उनका पीछा करती है और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाती है। उस छोटे से रोमांच के बाद ड्रिस फिलिप को तट पर ले जाता है और समुद्र का दृश्य फिलिप को शांत करने में मदद करता है। कुछ समय बाद ड्रिस फिलिप की बढ़ी हुई दाढ़ी को ठीक करता है और उसे दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्तरां में ले जाता है, लेकिन वह नहीं रुकता क्योंकि आज कोई और फिलिप का साथ देगा। ड्रिस उसे शुभकामनाएं देता है और जाने से पहले उसका अंडा वापस कर देता है और फिलिप अकेले होने की चिंता करने लगता है जब तक कि वह नहीं देखता कि उसकी डेट कौन है, एलेनोर, जो उसे देखकर खुश होती है और कुर्सी से बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। वास्तविक काउंट फिलिप पोजो दी बोर्गो अब मोरक्को में रहते हैं। उन्होंने दोबारा शादी की है और उनकी 2 बेटियां हैं। असली ड्रिस, जिनका असली नाम अब्देल यास्मिन सेलू है, उनकी अपनी फर्म है और वे भी शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं। ये दोनों व्यक्ति आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।